पर चूंकि नमक घर घर की जरूरत है, नमक से हर आदमी जुड़ता है। भारत में नमक, नमक हराम, नमक हलाल, कई चीजें बनती है अपने। तो नमक खा लिया किसी का तो उसके बाद गद्दारी नहीं कर सकता अपने। तो वो जोधपुर की तो किसी की कहानी है, जोधपुर के राजा की, किसके, निमाज के ठाकुर के साथ एक बनती नहीं थी, मान सिंह जो राजा था उसकी, और उसने सेना भेज दी थी अपनी ठाकुर के ऊपर। ठाकुर की हवेली में खूब सारे लोग इकट्ठे हो रखे, वो जो सामंत था उसकी हवेली में। लोग कौन, तो कुछ तो खुद के लोग थे, फिर सामंतों की जो हवेलियां हुआ करती थी वहां पे आने जाने वाले लोग भी रुक जाया करते। वो थोड़े पैसे वाले लोग होते, लंगर टाइप का चलाया करते, आता जाता खाना खा लो, रुक जाओ, ऐसी व्यवस्था भी होती। एक गांव का कोई किसान खेत सिंह रूपावत जोधपुर में फसल बेचने के लिए आया हुआ, शाम को वापस जाते टाइम अंधेरा हो गया, सोचा ऊंट लेके गांव पहुंचेंगे तब तक रात हो जाएगी, इससे अच्छा है रात रात यहां रुकते हैं, सुबह चल लेंगे। रुका वहां पे जाके, हवेली वालों ने पूछा कौन, उसने कहा ऐसे ऐसे चलता हुआ राहगीर हूं, ये बात है। ठीक है भाई, खाने पीने का, उसने कहा बाजरे के सोगरे तो लेके आया था, सब्जी यदि पड़ी हो, कोई दाल वाल बनी हो। सब्जी तो अपने राजस्थान में किसकी बनती थी जी, होती ही नहीं थी अपने सब्जियां यहाँ पे। कोई दाल मंगोड़ी पापड़ बड़ी हुआ करती थी, रायता बनाते थे, कोई लगावन मिल जाए थोड़ा बहुत तो और भली बात हो। हवेली वाले जो करिंदे थे उन्होंने वो थोड़ी सब्जी वब्जी जो भी उनके पास थी वो दे दी। खाना खा के वो लेटा ही था, इतने में समाचार मिले कि सेना आ गई। सामंत ने आगे कहा कि मेरे जो लोग हैं जिनको मैं तनख्वाह देता हूं वो तो यहां रहो, लड़ो, जो राहगीर हैं पीछे वाले दरवाजे से निकल सकते हैं, आने जाने वाले जो लोग रुके हुए थे वो पीछे वाले दरवाजे से निकल सकते। लोग निकल गए, खेत सिंह रूपावत वहीं खड़ा रहा। उसने पूछा तू कौन है, मेरा आदमी नहीं लगता यार। मेरा नाम खेत सिंह रूपावत है। तो जा भाई, रुका हुआ था तो तू जा अब। उसने कहा नमक खाया है, नमक हरामी नहीं की जाए। वो आधे घंटे पहले यदि वो लगावन नहीं लेता ना आप वाला, तो भाई साहब रवाना हो जाते। अपने घर पे भी है एक बुढ़ी मां, पत्नी और है, नई नई शादी हुई है। उसने भी सुबह कहा था कि आते समय मेरे लिए हरे रंग की चूड़ियां लेकर आना, बैग में है मेरे पास, पर अब नहीं। लड़ा वो उनके साथ, शहीद हो गया उस युद्ध में। लाश गई घर पे, पत्नी सती हो गई उस लाश के साथ। एक अकेली बुढ़ी